हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे। हम लेकर के आए हैं क्लास 4th का आईएमओ का चैप्टर फर्स्ट नंबर सेंस है बच्चों। इससे पहले मैंने क्लास 1st, 2nd और 3rd का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप अगर आपके भाई या भी आपके बहन जो भी हो, अगर आपको 1st, 2nd, 3rd में हो तो उनके लिए आप सजेशन कर सकते हो, राइट। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं नंबर सेंस का जो है चैप्टर कवर करेंगे कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आज मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, राइट। और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात वो है, यहाँ पे देखिए टॉपिक कवर्ड, राइट। यानी नंबर सेंस में किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जिससे कि आप ये वीडियोस तो कंप्लीट देखो ही देखो, बट जैसे आपके स्कूल में जो बुक लगी है ना, आप उस बुक में ये टॉपिक के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, न्यूमरल्स एंड नंबर्स नेम ऑफ मोर देन 4 डिजिट नंबर। देखो 4 डिजिट के नंबर्स आपको पता है कि 9999 होते हैं। तो 4 डिजिट और 5 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उनके बीच के नंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या इसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फेस वैल्यू को देखने को क्वेश्चन मिलेगा, और इंडियन सिस्टम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट जो है एस्टिमेशन है, उस पे होंगे नेरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म पे क्वेश्चंस मिलेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। एंड उसके बाद जो है बच्चों रोमन न्यूमरल्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप ये सभी टॉपिक आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक के बच्चों जो भी क्वेश्चन आप देखो ना, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप मैथ में उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, कह रहे हैं कि 100 टेंस। अच्छा देखो, कह रहे हैं 100 टेंस किसके बराबर होगा। ऑप्शन में आपका 10 लाख, 100,000, 10,000 या 1,000। तो अब यहाँ पे देखो आपको कह रहा है कि 100 टेंस, टेंस का मतलब क्या हो गया 10, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 30, 1 10 100,000, तो ये कितना आ गया 1,000 हो गया। तो आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना बच्चों पहले आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से आंसर आपके करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए कुछ आपको डायरेक्शन दिए गए हैं, इस डायरेक्शन का यानी इस निर्देश को आपको पालन करना है। सो आप यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd, दो क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है। यूजिंग डिजिट्स 9, 0, 5, 2, 4 ईच ओनली वंस आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। ये सभी एक बार ही आप इनको यूज करेंगे, उसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म। अच्छा, यानी इस नंबर से क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई डिजिट दे दिया जाए और उसमें से अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है, लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसे अरेंज करना होगा, राइट। चलो तो अगर हमें क्या करना है बच्चों कि नंबर को अगर हमें क्या कर स्मॉलेस्ट बनाना है तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसे अरेंज करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 9 के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2, और फिर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका 95,000, राइट। ये देखो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना, ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा,
तो ये तो बड़ा नंबर बन रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। बट यहाँ पे देखो 0 नहीं लेंगे, उससे पहले 2 लेंगे, फिर क्या होगा 0 आ जाएगा, राइट। फिर 2 लो 0, फिर 4 5 9, यानी हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो 20,459। ये जो है सबसे छोटा नंबर बनेगा आपका। सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, 20,459। तो देखो इसमें है 20,459, 20,459। ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए थर्ड में क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स हैविंग 0 इज अ 10 प्लेस। लार्जेस्ट नंबर बनाना है जहां पे जो 0 है ना वो 10 प्लेस पे होना चाहिए। 0 क्या होना चाहिए, 10 प्लेसेस पे होना चाहिए। तो यहां देखो मैंने ये जो नंबर को हमने क्या किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, तो इस जगह पे आपको 0 10 प्लेस पे कर देना है। तो 9 5 4 0 और 2 आ जाएगा, तो ये 95,402 आ जाएगा। तो 95,402 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 10 प्लेसेस पे है, यहाँ पे तो 1 प्लेसेस पे, यहाँ 10,000 प्लेसेस पे, यहाँ पे भी 1000 प्लेसेस पे, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए बच्चों, कि कोई भी नंबर्स अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाता है कि इस नंबर को यूज करके कि आप लार्जेस्ट नंबर बनाओ या स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। लार्जेस्ट कहता है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और अगर स्मॉलेस्ट कहता है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बट 0 को ध्यान में रख करके, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, द नंबर शोन ऑन द एबकस। अच्छा, यहाँ पे आपको एबकस में बिट्स देख रहे हैं, इस बिट्स के अकॉर्डिंग आपको नंबर तैयार करने, और फिर वो नंबर्स में से कोई एक होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लैक प्लेस पे 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। 10,000 प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बच्चों, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, अब यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिखो। 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख 20,275। तो देखो 5 lakhs 20,000, 5 lakh 20,275। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो 4 का जो है ए आंसर्स हो गए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर्स विद ऑल डिजिट्स डिफरेंट एंड 5 at 100 प्लेस। अच्छा, आपको कह रहा है कि 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं ना, 4 डिजिट्स के नंबर्स आपके ये बन गए 4 डिजिट्स के नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सभी डिजिट डिफरेंट होगा, यानी x y z p मान के चलो डिफरेंट हो गए। अब उस पे कह रहा है कि जो 5 है ना वो 100 प्लेस पे होगा, तो 1 10 100 यानी x 5 z p होना चाहिए, ये वाला फॉर्म्स होनी चाहिए। तो चलिए इसको चेक कर लेते ये वाले हैं कि नहीं। तो अगर इसमें देखो हमें क्या करना है कि 5 को 100 प्लेस पे चेक करना है, तो ये तो बच्चों है 100 प्लेस पे, बट यहाँ पे सभी सेम नंबर है, तो ये तो होगा नहीं। 9876 ये तो डिफरेंट है, बट इसमें कहीं 5 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 9587 यहाँ पे देखो बच्चों सभी अलग अलग नंबर्स है, और जो 5 है ना वो 100 प्लेस पे भी है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट। चलो, तो 5th क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट, यानी इसको एक्सपैंड करना है, मतलब फैलाना है। कैसे, चलिए वो समझ लेते हैं। देखो पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 लिख दो बस, 4 0। फिर क्या है 4 है तो 4 लिखा, फिर कितने डिजिट हो रहे हैं 3 डिजिट, तो 3 0 लिखो। फिर क्या है 2, कितने डिजिट है 1, फिर क्या है 6। तो ये वाला आप देखो इसमें ऑप्शन है, अगर है तो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे 8000 है, ये 400 है, ये तो नहीं, ये तो गलत है। ये 4000 है, ये 20 है, यानी आपका 900 यहाँ पे दे रखा। अच्छा 900 तो बच्चों मैंने इसमें लिखा ही नहीं है ना, 9 तो लिखा ही नहीं ना,
यहाँ पे क्या होगा 900 भी आ जाएगा इसके नीचे। तो आपको ये वाला पार्ट जो है ना बी जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। 80,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है, 900 आ रहा है, 20 आ रहा है और 6 आ रहा है। 80,000, 4,000, 900, 20 और 6, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको एक्सपैंडेड फॉर्म भी अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमें इसे एक्सपैंड करना है, राइट। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पे कुछ रोमन नंबर में वैल्यूज दिए हुए हैं, इन्हें कंपेयर करना है। ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, वैल्यू है कितना। देखो डी का मतलब बच्चों 500 होता है, सी का मतलब 100 होता है, राइट। एल का मतलब 50 होता है, एक्स का मतलब 10 और वी का मतलब 5। तो देखो इसको ऐड करो कि कितने होते हैं। डी यानी 500 और 600 700, राइट। 700 और ये 65 है, यानी 765 ये वैल्यूज आ गए रोमन में। अच्छा अब यहां पे देखो सी डी का मतलब क्या होता है बच्चों। सी का मतलब तो 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है। तो बड़ा वैल्यू से पहले अगर छोटा वैल्यू लिखते हैं ना तो वो वैल्यू घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बन गया 400, राइट, और ये हो गया 50। तो 450, राइट, और ये हो जाएगा 20x। तो यहाँ पे आप 450 आप ऐसे लिख दीजिए, 400 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हो जाएगा 50 और फिर क्या होगा बच्चों 24 आ रहा है। तो देखो 400, राइट, 450 74 आ रहा है। 400 5 2 7 यानी 74 400। अब यहाँ पे देखो 763 है और ये 474 है। तब आप खुद ही कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली ये बड़ा होगा तो ये वाला सिंबल्स लगेंगे। तो इसमें चेक कर लो कौन सा सिंबल है, ये रहा बी। तो 7 का जो है ना बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन को बच्चों पहले फील लो थोड़ा, है ना, फील लो, समझो, फिर करो। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। इन नंबर्स 27,895 which of the following digit has same place value and face value। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें वो नंबर आपको बताना है जिसका प्लेस वैल्यू भी वही हो और फेस वैल्यू भी वही हो। तो ऐसा तो बच्चों यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वही तो होगा। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू भी वही आता है और फेस वैल्यू भी वही आता है, ये आप ध्यान रखना। तो 5 है, तो ऑप्शन में 5 है, यस ये रहा। तो 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द गिवन नंबर्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा आपको यहां पे देखो कह रहा है कि कुछ नंबर्स दे रखे P Q R S और इसमें कह रहा है कि गिवन नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या 38,750 है, 38,075 है, 38,705 है और 38,775 है। तो सबसे जो बड़ा नंबर है ना वो ये है, ठीक है। इसके बाद जो ये है तो हमें क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है, बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा नंबर तो एस है, तो एस वाला ऑप्शन देखो एस बड़ा, सबसे बड़ा तो एस वाला है, तो एस वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पी आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा आर, ठीक है। उसके बाद क्यू, तो ये वाला, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चों 9 पार्ट का, है ना। आप ध्यान से चेक कर लेना, एस सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद पी आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आ जाएगा और लास्ट में क्यू आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 56,450 इज सेम नंबर। तो देखो इसको लिखो पहले 56,000, तो 56 लिख दिया। 56,450 ये रहा 56,450, तो 56,450 ये रहा बच्चों बी इज 56,450। तो ये आपको वर्ड में था, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। इफ इन द नंबर्स 25,468 द सेम डिजिट एट
1000 प्लेस वैल्यू एंड 10 प्लेस वैल्यू आर इंटरचेंज देन द ओरिजिनल नंबर, तो वो नंबर क्या बनेगा? तो आप सबसे पहले तो ये नंबर देखो 25,468 है, ठीक है। अब कह रहा है जो 10,000 प्लेस जो है ना वो 10 प्लेस पे चेंज हो जाता है, और 10 ये इस पे चला जाता है, ऐसे समझिए, और ये इस पे चला आता है। यानी जो 1000 प्लेस का वैल्यू है ना वो 10 प्लेस पे जाता है, और 10 प्लेस का वैल्यू 1000 प्लेस पे जाता है, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखो 1, 10, 100, 1000, तो ये चला जाएगा 10 प्लेसेस पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो नंबर बनेगा 2, 6 बन जाएगा, ओके। फिर हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 8, तो ये क्या बना? 26,458 बना। तो अब हमें बताना है ग्रेटर देन हुआ है न्यू नंबर से, तो कह रहे द ओरिजिनल नंबर इज डैश द न्यू नंबर्स, तो ग्रेटर यहाँ पे 25 था, ये बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों न्यू नंबर्स से स्मॉलर देन है, इक्वल्स है, या कांट डिटरमाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यू नंबर, स्मॉलर देन न्यू नंबर्स, तो न्यू नंबर से तो स्मॉलर्स, न्यू नंबर से स्मॉलर्स होंगे नहीं जी, इक्वल भी नहीं होंगे, ग्रेटर देन होंगे या इक्वल्स होंगे, तो यहाँ पे जो है स्मॉलर देन होगा बच्चों। स्मॉलर देन का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना जो न्यू नंबर्स है ना वो नंबर क्या है 26,000 आ रहा है, और ये नंबर तो छोटा ही है, तो ये हमारा स्मॉलर्स आ जाएगा, स्मॉलर देन राइट द न्यू नंबर, तो न्यू नंबर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 में द नंबर्स ऑन द हैट शो द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हैट में आपको 300 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं बेस्ट एस्टिमेट्स क्या होगा, तो वंस और ये 4 ऑप्शंस हैं, इस चारों में से क्या होगा? देखो ये तो होगा ही नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये जो बेस्ट एस्टिमेट होने को तो ये भी नहीं होगा, बट ये देखो 9 का अगर राउंड ऑफ करते हो ना तो 9 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड हो जाता है उसके लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है, डी होगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर होगा। कैसे? देखो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये तो क्या होगा 3 ही आ जाएगा, तो ये बेस्ट एस्टिमेट होगा। ये तो 200 आ जाएगा, ये भी 200 बन जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये जो है बच्चों ये गलत ऑप्शन है ना। देखो कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा कि हम 5 में 1 ऐड कर मतलब 2 में 1 ऐड करेंगे तो मे बी, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, धैर्य के साथ आसानी से माइंड को कंट्रोल करके अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो मे बी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना। देखो इसलिए कहता है कि एमसीक्यूज में थोड़ा सा अगर मिस्टेक करोगे ना तो पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और इवन जब आप एग्जाम देने बैठो तो वहां माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके फोकस करके सॉल्व करोगे, राइट। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो P में आप देख पा रहे होंगे इतनी वैल्यूज है, Q में देख पा रहे हैं, R में देख पा रहे हैं, S में देख पा रहे होंगे। तो P इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल द नंबर्स, तो P सबसे बड़ा है, आप देख लो 27,000। नहीं बच्चों, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि P क्या है 2700 है और यहाँ पे 2799 है, तो इससे तो बड़ा ये है, तो ये तो गलत है। S इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल द नंबर, S जब वो सबसे छोटा है तो जी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। C में देखो P इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल द नंबर्स, P सबसे छोटा है, 2709 है, 2799, 2750, हाँ यस, ये बच्चों P जो है ये वाला करेक्ट है, यानी C इज द करेक्ट आंसर है। बिकॉज आप देख लो P में जो भी नंबर्स है ना 2709 है, ये Q, R और S से छोटा है और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन है
जो आपको मीनिंगलेस है ये आपको रोमन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको पता है x और v, तो ये 15 हो गया। xi यानी ये जो है xi यानी ये जो वैल्यूज है आपका x का मतलब 10 हो गया, और ix जो है यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या निकल के आएगा, इसको आप कह सकते हैं 10 और इसको कह देंगे आप 9, तो ये क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये जो x से पहले हमारा ये जो है ना ये मीनिंगलेस है, यानी c जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये मीनिंगलेस है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो वैल्यू हो जाता, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस साइड है, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ बच्चों वैल्यू था, यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए मीनिंगलेस हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये तो 24 हो रहा है, x की मतलब 10 और ये 4 तो 24, राइट। तो आई होप आपको रोमन नंबर तो बहुत अच्छे से आते भी होंगे। अगर फिर भी रोमन नंबर्स में कोई डाउट है या फर्स्ट टू फिफ्थ के मैथ में कोई डाउट है बच्चों, तो आप चैनल पे विजिट करके आप जिस भी क्लास की में आपको प्रॉब्लम है, आप उस क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, अलग अलग राइटर्स के मैथ का सॉल्यूशन भी मैंने करवा रखा है, तो आप उनको देख करके अपनी कंसेप्ट को एकदम बूस्टअप ला सकते हो और आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। 500 इज 12,500 व्हेन राउंड ऑफ द नियरेस्ट, राइट। तो यानी इसमें किसका राउंड ऑफ है जो ये वैल्यूज आपको आया है, आपका 10 ऑप्शन में है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या 10,000। तो सिंपल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 20 है, यानी यहाँ पे जो होगा ना हंड्रेड्स का राउंड ऑफ होगा। क्या होगा, 100 का अगर राउंड ऑफ हम करते हैं ना तो हमारा ये वैल्यू आता है। देख लो यहाँ पे वंस टेंस, यानी टेंस प्लेस को कब देखते हैं, जब 100 का राउंड ऑफ होता है। तो जब ऐसे आप राउंड ऑफ करोगे तो ये तो 5 से कम है, तो इसमें ये 2 0 हो जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो वही चीजें हैं, ये तीनों डिजिट तो एज इट इज आया और ये 20 आया, तो बी इज द राइट आंसर। यानी 100 प्लेस अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। अच्छा, इस चारों में से कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है ये आपको बताना है। तो रोमन नंबर कैसे लिखते हैं ये देखिए आप। सबसे पहले देखो ये हो जाएगा 500, ये एक्सएल का मतलब होता है 40 और VII का मतलब होता है 7। तो यानी आप ये कह सकते हैं डी का मतलब क्या होता है 500, तो 547 आ गया, 547। अच्छा, यहाँ पे देखो ये है 400, राइट, 452 आ गया। CM यानी 900 होता है, CM का मतलब होता है बच्चों 1000 और ये जो C है इसका मतलब होता है 100। तो इससे लेफ्ट यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट में होता है तो एडिशन होता है, लेफ्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये सारे रूल्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में करवा रखा है। तो ये 900 हो जाएगा, 990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो CM यानी ये हो जाएगा 900, राइट, और यहाँ पे L X मतलब हो जाएगा 56 और ये 50, ये हो जाएगा 60 यानी 66, 966। तो अब सबसे बड़ा वैल्यू तो मुझे ये लग रहा है C वाला पार्ट है ना, क्योंकि 990 है और ये 966 है, राइट। तो C इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे राउंड ऑफ द 34,519 टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो जब 1000 प्लेस को चेक करते हैं ना तो 100 हमें क्या करना होता है, 100 प्लेस को सीन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 1s 10s 100s, तो यहाँ 100 प्लेस को सीन करोगे दिएगा और 35 आ जाएगा। तो आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 1 ऐड करोगे ना तो 35,000 आ जाएगा नियरेस्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द बॉक्स टू हैव द नंबर्स इन ऑर्डर द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट नंबर। अच्छा, हमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा वैल्यू रखे, कौन सा नंबर रखे जो हमें ग्रेटेस्ट टू लिस्ट नंबर की तरफ बढ़ जाए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो ये देखो बड़ा वैल्यूज है, ये क्या है 5000 यानी उससे छोटा है, राइट। यहाँ पे इन चार में से कौन से वैल्यू लिखे, तो 20, इससे तो बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 24, यहाँ पे देखो 32 है,
तो ये तो वैल्यू आएगा नहीं बच्चों, ये बड़ा है, ये भी वैल्यू नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली यही आएगा। देखो 2 4 है तो यहाँ पे 2 4 आ जाएगा, यानी 2 4 3 1 जो है ये आपका क्या होगा 18 का आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये जो है ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट टू द लिस्ट नंबर में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये इज द करेक्ट आंसर होगा इस पार्ट का। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज, राइट, यानी इसमें कौन सा नंबर ये सेम एज होगा, यानी इस नंबर का आपको देखो एक्सपैंडेड फॉर्म में सारे वैल्यूज दे रखा है। तो यहाँ पे 8 1s 10s 100s 1000 10,000 यानी 80,000 देखो 80,403 आना चाहिए, 80,403, तो ये वाला पार्ट जो है ना करेक्ट है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपैंडेड फॉर्म मैंने आपको बताई है, 8 लिखो, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0, तो 4 डिजिट है तो 4 0, फिर इसके बाद 0 है तो 0 0 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 4 लिखो, 2 0 लिखोगे तो 2 0, फिर 3 लिख दो। तो देखो यही पार्ट्स तो मैंने लिखा है ना, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म बाय द यूजिंग ऑल द गिवन डिजिट ईच ओनली वंस। अच्छा, यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इससे आपको क्या करना है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है गिवन डिजिट्स दे करके, तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, दैट्स इट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको ध्यान रखना है 0 का, अगर 0 हो तो, नहीं हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर होता है तो 0 पहले नहीं लिखा जाता, ये आप ध्यान रखना। तो 0 के बाद जो भी छोटी नंबर होता है वो लिखते हैं, तो 0 से बाद जो है वो 2 है, फिर आप 0 लिख दो, फिर क्या लिखोगे 3 लिख दो, फिर क्या लिखोगे 4 और क्या हो जाएगा 6, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 20,346, 20,346। इसमें देखो है 20,346, डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा, तो ये तो बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग का था। अब जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना आपसे वो एवरीडे मैथमेटिक्स का है। आपको पता है आईएमओ में जनरली 4 सेक्शंस होते हैं, एक जो होता है आपको एवरीडे मैथमेटिक्स भी होता है, रीजनिंग मैथमेटिक्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, और आपको जनरल एप्टीट्यूड पे भी क्वेश्चंस आप हॉट क्वेश्चन दे दिया जाता है, राइट। 4 सेक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछ रहा है। अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 92,582, ठीक है, राउंड ऑफ द पॉपुलेशन टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, इसे राउंड ऑफ 100 करना है, तो जब राउंड ऑफ 100 करता है ना बच्चों, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है क्या, कि हमें 10 प्लेस को देखना पड़ता है। 100 अगर कह रहे राउंड ऑफ तो 10 प्लेस को देखो, तो 10 प्लेस पे क्या है 8 है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 92600 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखो किसमें है, अच्छा बी है बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, इफ देयर आर 25,632 सीट्स इन स्टेडियम पी, ठीक है, 30,654 सीट्स इन स्टेडियम क्यू एंड 15,620 सीट्स इन स्टेडियम आर, देन इन विच स्टेडियम द नंबर ऑफ सीट्स आर लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे कम। तो सबसे कम तो यही है ना हमारा 15,620, तो किस में है बच्चों, ये जो लिस्ट है वो आर में है, तो आर इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आपको बस थोड़ा सा पढ़ के समझना है और समझ के उनके ऑप्शन में टिक लगाने हैं, बस और कुछ नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। द XYZ कंपनी एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग a new baseball stadiums which is rupees 94,000 what is the number in the numeral form। 94,000 इसमें क्या आ रहा है देखो आप यहाँ पे, तो ये रहा बी 1s 10s 100,000 10,000 94,000 हो गया, तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि काव्य अबाउट द गिवन वॉशिंग मशीन्स द टैग ऑन द मशीन्स इन द प्राइस ऑफ मशीन्स आफ्टर राउंड इफ
कह रहे इफ ऑफ टू द नियरेस्ट 100 विच ऑफ द फॉलोइंग्स कुड बी द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। आप ये वॉशिंग मशीन देख रहे हैं और यहाँ पे एक टैग लगी हुई है प्राइस का, कह रहे 58,600 है। तो ये इसको एस्टिमेट किया हुआ है, तो आपको एस्टिमेट करके बताना है कि किसकी वैल्यूज हो सकती है, बेस्ट एस्टिमेट बताना है आपको। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो ये तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि ये 7 हो जाएगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो 58 और ये भी नहीं होगा, और जब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो ये जो है वो 6 हो जाएगा और ये 8। हाँ, ये जो है बच्चों करेक्ट आंसर बनेगा। देख लो, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो 5 से बड़ा है, ये तो 6 हो जाएगा, तो 586 और 00 आ जाएगा। इसमें देख लो, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो 59600 आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो अलग हो जा रहा है और ये दोनों तो मैच कर ही नहीं रहा है ना। तो 24 का जो है ना सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनवाइटेड 2,76,015 गेस्ट इन हिज डॉटर मैरिज, राइट। ठीक है, मिस्टर शर्मा अपने डॉटर के मैरिज में इतने गेस्ट को वो इनवाइट करते हैं, ठीक है। Which of the following options show the correct number name for numbers of guests invited in him? देखो यहाँ पे कह रहे 2,76,015, तो 2,76,915, तो ये तो गलत है। 2,76,015, तो ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट है। देखो 2,76,000, अच्छा ये भी बच्चों गलत है, 76 है, 77 होनी चाहिए। अच्छा 76,000 है, राइट, ठीक है। 76,000 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 2 लाख 7, यहाँ पे देखो 27 लाख तो गलत ही है, 27 लाख ये तो गलत है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। यानी आप 2,76,015 को कैसे वर्ड में लिखेंगे वो आपका बी वाला पार्ट है, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखो बच्चों, आपको अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अचीवर सेक्शन के काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। अचीवर सेक्शन में देखो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना। तो कह रहे हैं सिंबल्स VLD कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल राइटिंग द रोमन नंबर्स। जब आप रोमन नंबर्स लिखते हो तो उसमें कह रहे V और L एंड D कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, VL सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, तो आपको बताने हैं, राइट, कि इसमें से कौन से आंसर जो है ना वो करेक्ट है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। सिंबल्स I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, तो ये तो बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। अच्छा, सिंबल X कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, तो देखो जो X है कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, तो अगर ये कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड तो ये बच्चों आपका इनकरेक्ट है, यानी X मतलब जो X है ना वो L से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी XL हम लोग लिखते हैं, XL लिखते हैं 40 के लिए, तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, बट ये कह रहा है कैन नॉट नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कह रहा है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2। सक्सेसर मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं ना 1, उसमें 1 ऐड कर दो तो वो उनका सक्सेसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,26,542, तो 43 वाला पार्ट्स देखो ये रहा बच्चों। तो इसका जो है ना 1 का जो है एस के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। कह रहे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स होगा तो 1 लाख हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आर के साथ रिलेशन हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, इसमें अगर आप 2 का प्लेस वैल्यू निकालोगे, अच्छा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 1 10 100 1000, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लेस वैल्यू, तो 2 लिखो उसके बाद की वैल्यू लिख दो। अच्छा इसमें देखो बच्चों आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इतना, तो 2 इज इतना, 2 का जो प्लेस वैल्यू निकालोगे 1 10 कितना निकल के आ जाएगा, इसमें तो बच्चों इसका वैल्यू 2 का प्लेस वैल्यू निकालोगे 1 10 100 1000 1000 प्लेसेस में 1 10 100 1000 10,000 से यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर देख लेंगे कि कौन सा पार्ट बच रहा है।
1 tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 1 lakh 39 when round off the nearest hundreds। तो यही आ जाएगा बच्चों, 1 लाख ही आएगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन से नंबर्स हो जाएगा आपका वैल्यू। अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखो जो है ना, इसका अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 tens, 100,000, 10,000, 1 tens, 100,000, 10,000, लाख आ रहा है बच्चों। तो लाख की बात तो इसमें मैच कर नहीं रहा है। अच्छा इसमें देखो प्लेस वैल्यू 2 इज इतना, तो 1 tens, 100,000, तो ये वाला पार्ट आ रहा है। तो थर्ड का है वो क्यू वाला पार्ट मिल रहा है। अच्छा इसमें कह रहा है 1 tens, 100,000, 10,000, लाख, 1 tens, 100,000, लाख। अच्छा ये आ रहा है बच्चों, तो इस पार्ट का ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब आपको सब मैच कर दिया हमने। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, एस के साथ। तो आई का एस के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब सेकेंड का जो रिलेशन है ना वो आर के साथ होना चाहिए, तो ये आर के साथ नहीं है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखो ये आई के साथ, तो ये तो वैसे ही नहीं है। ये देखो आई के साथ एस का रिलेशन है, सेकेंड का जो है आर के साथ रिलेशन है, थर्ड का जो रिलेशन है वो क्यू के साथ है, थर्ड का रिलेशन जो है वो क्यू के साथ है, यस, और फोर्थ का रिलेशन तो बी के साथ है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों ध्यान देना है, ध्यान से समझ के करना है, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो, है ना। होते हैं बहुत इजी, बट आपको समझना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नंबर्स इज दैट। अच्छा इसमें से करेक्ट कौन है, तो ये सभी एक्सपैंडेड फॉर्म में दे रखा है। देखो 1 tens, 100,000, 10,000, तो 50,000, 1 tens, 100,000, 10, 50,000, 4,000, 370, यानी ए जो है ना 28 का एक्सपैंडेड फॉर्म अगर आप इसको करते हो तो देख लो, एक बार चेक कर लो, 1 tens, 100,000, 10,000 है, ठीक है। जब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म करोगे तो 1 2 3 4 0 होना चाहिए, 4 0 है, फिर 3 0 होना चाहिए, ठीक है, फिर 300 है, ठीक है, 70 है और फिर 8 है। तो ये ए जो है ना आपका 28 का एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑफ अबाउट द नंबर, इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। एक्सपेंडेड फॉर्म तो ये वाला भी पार्ट सही है। अब आगे इसको भी देख लेते हैं, द नंबर्स हैज 8 एट 1 प्लेस एंड 7 इज 10 प्लेस, 3 is 100 प्लेस, 3 is 100 प्लेस, ठीक है, 4 at 1000 प्लेसेस, और 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है, एंड 5 is 10,000 प्लेसेस। तो ये भी बच्चों भी करेक्ट ही ऑप्शन है। अच्छा सी पार्ट देख लेते हैं, राउंड ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड्स, तो 1 tens, 100s, अगर इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे बच्चों सारे करेक्ट है, इसलिए आपका जो फाइनली आंसर होगा ना वो डी होगा, है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में आपको डी लगाना है, क्यों, क्योंकि ये तीनों पार्ट सही है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस लिखा है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछ रहा है, विच कह रहे पी क्यू आर एस एंड S are 5 digits numbers each having the digits 9 only, हर एक पे 9 डिजिट है, the place value down none of this। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है बच्चों, 9 लिखना है, 9 लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 9 9 9 और 9 लिखेंगे, 9 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो इसमें आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पी क्यू आर एस, तो इसमें करेक्ट क्या है वो आपको बताना है। S इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स, जो S है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर्स है, ठीक है। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन ना, P Q R एंड S आर 5 डिजिट नंबर्स। अच्छा 5 डिजिट नंबर बोल रहा है ना, तो 5 डिजिट का नंबर तो यही है हमारा, ठीक है। ईच ऑफ द डिजिट 9 ओनली वंस एंड द प्लेस डाउन, उसके नीचे 9 लिखना है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये देखो S इज द स्मॉलेस्ट नंबर,
तो ये तो बच्चों होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि तो 5 डिजिट्स के नंबर ही नहीं है, सबसे पहले बात। P इज द लार्जेस्ट नंबर्स, तो P लार्जेस्ट नंबर नहीं, ये भी बच्चों 4 डिजिट्स का ही नंबर बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। Q इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये तो बच्चों 5 डिजिट्स के नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना, ये तो 5 डिजिट्स के नंबर्स बन रहे हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। अगला क्या है? R इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, जी नहीं। तो कह रहे हैं Q इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स, तो ये आपके लार्जेस्ट नंबर बन सकता है। तो राइट 29 का जो है ना C इज द करेक्ट आंसर होगा। ये आप बोल सकते हो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहां से अगर आप लिखेंगे ना तो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर तो है ही ना, देखो ना 1923, यानी 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 होता है, 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999 और 4 डिजिट का 9999, राइट। तो सी इज द करेक्ट, यानी क्यू जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंड फिल इन द बॉक्स, बॉक्स इज यूजिंग द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। अच्छा, आपको यहाँ पे ए ऑप्शन में A B C दे रखा है, हमें कंपेयर करना है। देखो L का मतलब होता है 50 और IB का मतलब होता है 4, और ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा 99, तो ये 99 है, तो ये वाला वैल्यू इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखो LX है, LX है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 46, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। CC, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तब इसमें ऑप्शन हमें बताना है कि कौन से करेक्ट है, यानी दो वैल्यू तो ऐसे वाला है, ये रहा बच्चों 1 2, अच्छा ये C इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो 30 का जो है C जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आपका नंबर सेंस जो है कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।